नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो सुबह मॉर्निंग वाला सेशन था 5 बजे वाला, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। मैंने आपको उसके रिगार्डिंग नोटिस भी डाला हुआ था कि हो सके मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा किसी कारणवश, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं सबसे पहले आपसे। लेकिन ऐसी भी कुछ कंडीशंस चल रही हैं जिस कारण मैं क्लासेस नहीं ले सकता सुबह में। बाकी सब चीज़ें कुछ इस महीने तक तो नहीं तो अगले महीने तक सब कुछ लाइन अप हो जाएगा। बट ये मॉर्निंग वाला सेशन तो मैं चाह रहा हूँ मॉर्निंग में ही रहे आपका, क्योंकि सुबह पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। दिन भर में क्या करंट अफेयर का वो मज़ा नहीं आता जो बच्चे सुबह में ले पाते हैं। इसी कारण मैं इसे सुबह रखता हूँ 5 बजे के आसपास। लेकिन अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसे क्योंकि मैं सुबह नहीं ले पाया। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज क्या है करंट अफेयर में। तो पहला क्वेश्चन है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस एक तरह का स्कीम चालू किया गया है जो आपको बताना है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसको आपको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ दोस्तों, कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस है क्या, ये न्यूज में क्यों चल रहा है। ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया है। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कितना का किया गया है? 6062.45 करोड़ का। ये एक तरह का न्यू स्कीम है जो किसको हेल्प करेगा? एमएसएमई के लिए। इसमें जो फंड असिस्ट की जा रही है यानी जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है। ऐसे स्कीम चलाने का एम क्या है भाई? ऐसे स्कीम चलाने का एम है ताकि हम क्या कर सके, मार्केट एक्सेस और क्रेडिट प्रोवाइड कर सके एमएसएमई को, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ कर सके इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस में जो एमएसएमई प्रोग्राम चल रहे हैं और जो भी इंस्टीट्यूशन चल रही हैं एमएसएमई के नाम पे, उनको हम क्या कर सके, स्ट्रेंथ कर सके, उनमें उनको ताकत प्रोवाइड कर सके। मेनली ये सपोर्ट करेगा मार्केट एक्सेस और एक्सेस ऑफ फाइनेंस। अब ये लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं। आपको पता है कि कोविड आया, ठीक है साहब, कोविड आया। कोविड के बाद 2 साल तक रहा आपका पूरा इकोनॉमी बंद। उसी बंद में क्या हुआ? एमएसएमई चला नहीं। एमएसएमई चला नहीं तो क्या हो गया भाई? ठप हो गया, क्योंकि जो उसके फंड के सोर्सेस थे वो खत्म हो गए। जब फंड के सोर्सेस खत्म हो गए तो वाजिब सा बात है, कोई भी बिजनेस का फंड ही क्या है? ब्लड है। जैसे हमारे अंदर ब्लड ही हमारा मेन सोर्स है हर चीज का, वैसे ही बिजनेस के टर्म में ब्लड ही फंड, ये फंड को ही सोर्स माना जाता है। उससे क्या हुआ? कोविड के कारण सब एमएसएमई जब ठप पड़ गया और जो पूरा एक तरह से बर्बाद हो गया, उसको गवर्नमेंट दोबारा उठाना चाह रही है। दोबारा उठाना चाह रही है इसलिए इसका नाम राइजिंग है। और जो खत्म होने पे थे, एकदम बिल्कुल स्लो हो चुके हैं, उनको एक्सेलरेट करना चाहती है, यानी उनको दौड़ाना चाहती है कि हाँ फिर से उठाओ और फिर से उन्हें दौड़ाओ जिस स्पीड से वो कोरोना से पहले काल में काम कर रही थी। इसीलिए मार्केट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। क्रेडिट आपको पता है बिजनेस क्रेडिट से चलता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऋण, यानी लोन, उधार से चलता है। ऐसे छोटे एमएसएमई को उधार नहीं देता। उद्योगपति को उधार देने के लिए हर कोई तैयार है। बैंक्स आते हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति को उधार दे सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे उद्योगपति को कोई उधार नहीं देना चाहता। इसी कारण से ये बर्बाद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इसलिए क्या आ रही है भारत सरकार यहाँ पे सामने निकल के आ रही है इनको सेव करने के लिए। इसलिए रैंप नाम का प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें जो फंडिंग की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंट्रल और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 63 मिलियन एमएसएमई को इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ 5.55 लाख एमएसएमई को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, यानी जो एमएसएमई सरकार चुनी है एकदम कि नहीं, इनको तो एकदम टारगेट है कि इनको अगर फायदा नहीं पहुंचा है तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, पूरी इकोनॉमी इससे हिल सकती है। दैट्स वाई उनको चुना गया है। ऐसा कितने 5.55 लाख एमएसएमई को चुना गया है, जिसको जो सरकार द्वारा बिल्कुल सेलेक्टेड है फंड प्रोवाइड करने के मामले में। तो इसमें कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है 808 यूएस मिलियन डॉलर। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 6062.45 करोड़ रुपीस, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया हुआ है। जो भारत सरकार इसमें पैसा लगा रही है वो कितना लगा रही है?
2312.45 करोड़ और वर्ल्ड बैंक कितना लगा रही है 3750 करोड़ रुपीस इसमें फंड लगा रही है। ये एक साल की फंडिंग की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आपका विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर हम लोग बात करें एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 29% एमएसएमई जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको सेलेक्ट किया गया है रेलवेज, नहीं आपको बताना, हाल ही में रेलवे का कौन सा सेक्शन ने कंप्लीट कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेस द जोन। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो रेल चलती है, आपको पता है रेल दो माध्यम से चलती है, एक कोयले के माध्यम से और दूसरा बिजली के माध्यम से। तो ये जो रेल चल रही है वो बिजली के माध्यम से चल रही है, वो भी 100%, यानी जहां से रेल खुलेगी वहां से रेल अंत तक 100% ये बिजली के माध्यम से ही चलेगी। तो ऐसा कौन सा रेलवे को भी चुना गया है, तो इसका नाम है कोंकण रेलवे। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे ने अभी 100% क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेस जोन बना लिया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। आपको पता है कि कोयला जलाने से प्रदूषण होता है और उसी प्रदूषण में से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, यानी सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। और सतत विकास कब हो सकता है, जब आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे। इसीलिए कोंकण रेलवे को क्या अभी कोंकण रेलवे ने पूरा कर लिया है 100% अपना इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। और ये जो रेल लाइन बिछा हुआ है ये 741 किलोमीटर तक बिछा हुआ है, जो रोहा महाराष्ट्र से लेके ठोकुर कर्नाटक तक फैला हुआ है। इसमें जो टोटल लागत आई है वो आई है 1287 करोड़ रुपीस की। तो मैंने दिखा दिया आपको। साथ ही साथ चाहिए मैप पे भी चर्चा कर देता हूं आपके साथ कि ये मैप पे कहां से दिख रहा है। ये देखिए, ये आपकी चल रही है कहां से, मुंबई रोहा से, और यहां से लेके पूरी जो अंतिम तक ट्रेन चलेगी वो चलेगी ठोकुर कर्नाटक तक। तो यहाँ तक जो लंबा रेल लाइन बिछाया गया ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक है और यहाँ से कोई भी कोयला का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा रेल को चलाने वक्त। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर में, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न जो यहाँ निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो बताना आपको किस इंडियन रिवर से सटा हुआ है। तो ये आपको सटा हुआ है ब्रह्मपुत्रा से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क अभी न्यूज में क्यों चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ आपके लिए। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो तो ऐसा नेशनल पार्क के बारे में एमसीक्यूज में ज्यादातर काजीरंगा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये भाई न्यूज में क्यों चल रहा है मैं बता देता हूँ। न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी 14th राइनो सेंसियस आया है। सेंसियस का मतलब जो राइनो का जो डेटा निकालते हैं उसका 14वां डाटा आ चुका है 2022 का। इसमें यह देखा गया कि जो वन हॉर्न राइनो है यानी जो एक सिंग वाले राइनो हैं उनकी 200 संख्या बढ़ गई है। लेकिन वहीं पे एक क्या दुखद बात है कि 400 की मृत्यु भी हो गई है। 2018 के मामले में कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा है वहीं पे। और ये जो डेथ हुई 400 की, ये बिल्कुल नेचुरल डेथ है। ऐसा नहीं है कि उनको मार दिया गया या किसी के द्वारा ऐसा कुछ किया गया, लेकिन उनकी जो नेचुरल डेथ है, जैसे नहीं हुआ कि कोई उन्हें मतलब कोई जानवर को मार दिया, ऐसा कुछ केस हो सकता है, किसी बूढ़े हो गए, कोई बीमार हो गए, इसके कारण से वो उनकी डेथ हो गई, इसलिए नेचुरल डेथ है। जो 400 डेथ नेचुरल डेथ है। अभी जो बचे हैं उसमें 903 फीमेल्स है, 750 मेल्स है और टोटल पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की कितनी है 2613 कुल मिला के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से भी कि काजीरंगा नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा, तो आपको सटा हुआ है। और इसे और डिटेल में देखना है तो ये देखिए असम की मैप और आपके साथ मैं ये साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बढ़ रहा है और ये रहा आपका काजीरंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क हैं असम के अंदर में, जैसे औरंग नेशनल पार्क, आपका डब्रू सिखवा नेशनल पार्क, इस तरह नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में विभिन्न एग्जाम पूछते हैं, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि किस बैंक के द्वारा अभी इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस ऑफ सिटी बैंक को क्या कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक, माफ कीजिएगा, एक्सिस बैंक इसका आंसर है। तो अभी इंडियन
प्राइवेट बैंक जो हमारा कौन सा है, एक्सिस बैंक के द्वारा क्या कर लिया गया, खरीद लिया गया है इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस जो यूएस बैंक है जैसे सिटी ग्रुप को खरीद लिया गया है। इसमें जो पूरा बिका है ये टोटल तो 12,325 करोड़ के आसपास ये टोटल बिका है, जिसमें इसके रिटेल ऑपरेशन 13 मार्केट के अंदर में ये फैला हुआ है, इसलिए से इन्होंने ये कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक तरह से समझ लीजिए आप डूबने वाला था, इसलिए इसने खरीद लिया। तो यह आपके विभिन्न अखबार के अंदर में आया हुआ था, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि लोकसभा में ऐसा कौन सा बिल पास कर दिया गया जिससे अभी लोकसभा में एक बिल पास किया गया है जिससे 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला के एक बना दिया गया है। तो ये किस सिटी के अंदर में ऐसा काम किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली में 3 म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को मिला के अब एक बना दिया गया है और ये लोकसभा में एक बिल को पास करने के बाद हो चुका है ये। और उस बिल का नाम क्या है, उस बिल का नाम है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल। याद रखिएगा, पीटी के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज हाईलाइट करके कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर दिया गया है लोकसभा के अंदर में, जो 3 म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को दिल्ली का एक में बदलेगा। इससे यह माना गया है कि इससे क्या मिलेगी, और स्वायत्तता मिलेगी इनको। साथ ही साथ सेंटर क्या करेगी, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रही है जो वहां पे चीजों पे निरीक्षण अच्छी तरीके से कर सके। तो ये आपका न्यूज में आया हुआ था, लोकसभा का आपको मैं फोटो दिखा दिया, द प्रिंट के अंदर न्यूज में था, इसलिए आपको मैंने शेयर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का करंट अफेयर। अगर आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों तक भी बहुत जहां तक आप इसे रीच कर सकते कीजिए। इंस्टीट्यूशन सीरीज और योजना सीरीज चल के खत्म हो गई है, जाकर देखिए। और भी किसी चीज़ पे स्पेशल वीडियो तो चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी आपके अवेलेबल सुझाव हो। साथ ही साथ अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।